हेलो दोस्तों। मैं नोटिस दोस्त आपको फिर से अभिवादन करता हूं। अब तक तो आप लोग जान ही गए होंगे कि आज की वीडियो का विषय प्लास्टिक प्रदूषण है। प्लास्टिक प्रदूषण हम मानव जाति के लिए आज एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ ज़रूरी तथ्य। तो दुनिया में 1950 से लेकर 2019 तक 9.2 बिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन हुआ है। अब तक इस 9.2 बिलियन टनों का सिर्फ 7% हिस्सा ही रिसाइकल्ड हुआ है, मतलब पुराने प्लास्टिक से नया बनाया गया है। 10% जलाया गया, 30% व्यवहार में है तथा 53% को खुले वातावरण में फेंक दिया गया है। 4.8 बिलियन टन प्लास्टिक को मिट्टी के भराव क्षेत्र, कूड़े कचरों के ढेर तथा खुले वातावरण में डंप कर दिया गया है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट तथा महासागरों में सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच, दोनों में प्लास्टिक का कूड़ा पाया गया है। कोविड के समय दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल कचरा फेंका गया। तो केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दुनिया में बांटे गए मेडिकल सामानों में लगभग 87,000 टन पीपीई किट, 2,600 टन टेस्ट किट, 1,44,000 टन सीरिंज, सुई और सेफ्टी बॉक्स तथा 7,31,000 लीटर केमिकल्स का कचरा फेंका गया है। तो ये सारा सामान अब किसी सड़क के किनारे कूड़े के ढेर तथा सागर में कहीं तैर रहे होंगे। तो अगर इसे नियंत्रण नहीं किया गया तो 2050 तक ये प्लास्टिक 12 बिलियन टन का खतरनाक कूड़ा बन जाएगा। तो इस प्लास्टिक प्रदूषण का बहुत ही गंभीर पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक परिणाम होंगे। तो दोस्तों, ये प्लास्टिक हमें कितना नुकसान पहुंचाता है, आइए जानते हैं। तो प्लास्टिक जलमार्ग मार्गों को पूरी तरह से बंद कर देता है। नालों और सीवरों को ये पूरी तरह से जाम कर देता है, जिसे हम क्लॉगिंग कहते हैं। तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। पशु पक्षी विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक में फंसकर मर जाते हैं। उनके सांस लेने वाले वायुमार्ग तथा पेट को ये प्लास्टिक अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे उनकी अकाल मौत हो जाती है। और भी हजारों तरीकों से करोड़ों पशु पक्षी रोज मारे जा रहे हैं। तो जहां मिट्टी भराव तथा कूड़ों के ढेर होते हैं, वहां प्लास्टिकों में मच्छर तथा दूसरे खतरनाक परजीवियों के प्रजनन भूमि बन जाते हैं, जो मनुष्यों के लिए बहुत खतरनाक है। तो खाने के सामानों में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य को जबरदस्त नुकसान पहुंचाता है। तो मनुष्यों को पता ही नहीं चलता कि उसने प्लास्टिक खाया है। तो समुद्रों के किनारे बसने वाले समुदायों में प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाली बीमारियां ज़्यादा देखा गया है। तो धनवान तथा उन्नत देश हर साल अपना करोड़ों टन का प्लास्टिक कूड़ा गरीब देशों को दे देता है, ताकि वो उसे रिसाइकल कर सके। इसके लिए उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं, पर यह कूड़ा ज़्यादातर रिसाइकल नहीं होता और उन्हें यूं ही वातावरण में फेंक दिया जाता है। इस तरह से ये गरीब देश धनवान देशों का डंपिंग ग्राउंड बन गए हैं। दक्षिण एशियाई देश जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम ऐसे देश हैं। तो प्लास्टिकों ने समुद्र के सारे जीव जंतुओं के जीवन यापन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर रोका ना गया तो महासागरों का इकोसिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो सारे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। तो फेंके गए प्लास्टिक और उससे रिश्ते हुए रासायनिक पदार्थों के दूसरे पदार्थों के साथ मिल जाने से नए हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को लीचिंग कहा जाता है। तो ये पदार्थ मिट्टी में मिलकर उसके जितने भी जैविक गुण और शक्तियां हैं, उसको ज़बरदस्त हानि पहुंचा रहा है। तो ऐसा ही रहा तो 2050 तक मिट्टी के सारे जैविक गुण खत्म हो जाएंगे। इसका क्या परिणाम होगा, हम अनुमान लगा सकते हैं। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि मामला कितना गंभीर, भयावह और अपरिहार्य हो गया है। अब इसके आगे क्या क्या दुनिया ऐसी ऐसी ही चलती रहेगी? आइए पता लगाते हैं इंसान क्या कर रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2 मार्च 2022 को नायरोबी में आयोजित सभा में 175 देशों में एक वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा ये फैसला किया कि 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के सारे रास्ते खोज लिए जाएंगे। तो विभिन्न देशों के बीच मौजूद आपसी मतभेदों को तब तक दूर कर लिया जाएगा। खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक, जिन्हें हम एक बार व्यवहार करके फेंक देते हैं, उनको 2024 तक बंद कर दिया जाएगा। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर लागू किया जाएगा। इसका मतलब है जिस कंपनी ने भी बनाया, रिसाइकलिंग तथा साफ सफाई भी वही करेगा। ये नियम लागू होते ही प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियां प्रदूषण नियमों के अधीन होने के लिए बाध्य हो जाएंगी। तो पैकेजिंग और नो पैकेजिंग, यानी उत्पादों को पैकेट में या बिना पैकेट में, दोनों के नए रास्तों को पता लगाने, उन पर विचार करने तथा आइडिया शेयर करने के लिए लोगों को उत्साहित किया जाएगा। तो स्टॉप द थ्रो अवे कल्चर, यानी कि प्लास्टिक व्यवहार करके फेंकने की संस्कृति को समाज से पूरी तरह खत्म करने के लिए 2024 तक कदम उठाए जाएंगे। तो गरीब देशों में अपना प्लास्टिक का कचरा डंप करने की अमीर देशों का जो चलन है, उसे बैन किया जाएगा।
अधिकतर अमीर देश इस बात को मानने के लिए तैयार भी हो गए हैं। तो लाइफ साइकिल असेसमेंट, LCA, ये सबसे जरूरी बात है। इसका सरल अर्थ है प्लास्टिक के उत्पादन से लेकर उसके खत्म होने तक की सारी बातें और प्रक्रिया हर इंसान को समझना होगा तथा समझाया जाएगा। इसको एंड ऑफ लाइफ प्रैक्टिसेस या क्रेडल टू द ग्रेव प्रैक्टिसेस भी कहा जाता है। जब कोई बाजार से एक प्लास्टिक का सामान लाएगा, उसे व्यवहार करके खत्म करने के बाद इसका क्या होगा, ये बात भी हर नागरिक को जानना अनिवार्य होगा। हर वो देश जो प्लास्टिक प्रदूषण के समझौते का हस्ताक्षर करता होगा, वो रिसाइकलिंग के बारे में झूठ या गलत तथ्य नहीं दे सकेगा। ऐसा देखा गया कि बड़े बड़े देश इस मामले में झूठा बयान तथा गलत तथ्य देता पकड़ा गया है। इस काम को ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। गलत तथ्य देने पर बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा या व्यापार प्रतिषेध लगाया जाएगा। और सबसे जरूरी बात, सारे सदस्य देश 2040 तक सर्कुलर इकोनॉमी बनने की भरपूर कोशिश करेगा। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है फैक्ट्री में बना प्लास्टिक के किसी सामान को इस्तेमाल करने के बाद उसे न फेंक कर फिर से फैक्ट्री भेजना और फिर से उसे रिसाइकलिंग करके कोई दूसरा नया सामान बनाकर बाजार में लाना और फिर से इस्तेमाल करना। और इसी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था किसी घुमावदार चक्र की तरह चलती रहेंगी। इसी को सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाता है। तो वर्तमान परिस्थितियों में ये सबसे नया वैज्ञानिक विचारों वाला तथा प्रकृति के नियम के अनुकूल आर्थिक फॉर्मूला है, जिसे अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक दोनों समर्थन करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करने के लिए भी यही अर्थव्यवस्था काम आएगी। तो इस पृथ्वी को बचाने के लिए जानकार लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि ऊपर बैठा हर कोई डाकू लुटेरा टाइप लोग है। विपरीत परिस्थितियों में ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने कदमों से पीछे नहीं हटे हैं। कहीं अगर किसी देश की सरकार ने इन मुद्दों पर अगर रचनात्मक कदम उठाए हों, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उन लोगों का भी योगदान होता है। माफ कीजिएगा। सवाल यह है कि आप और हम क्या कर सकते हैं। आज से सिंगल यूज प्लास्टिक व्यवहार करना बंद कर दें। हर उस सर्विस से इनकार करें जो सिंगल यूज प्लास्टिक व्यवहार करता हो। घर और घर के आसपास पड़े सारे पुराने प्लास्टिकों के कचड़ों को जमा करके रद्दी वाले को फ्री में दे दें। ऐसा करने से रद्दी वाला सारा सामान ले जाएगा। तो प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध लिया जा रहा किसी भी सामाजिक कदम को समर्थन करें तथा ऐसे कार्यक्रमों में जोर शोर से हिस्सा लें। खास करके पार्डन अपने गांव और शहर के नाले और नदियों में प्लास्टिक का प्रदूषण किस हद तक है पता लगाएं। रिसाइकलिंग फैसिलिटीज के बारे में जानकारी हासिल करें। ऐसी व्यवस्था हमारे शहर, जिला और राज्य में कितने हैं पता लगाने की कोशिश करें। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने की मुहिम से जुड़ी दुनिया में हो रही घटनाओं की खबर रखा करें। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम या ग्रीन पीस से जुड़ सकते हैं। तो सबसे अच्छी और कामयाब बात तो तब होगी जब हम खुद की एक स्वयंसेवी संस्था खोलकर इस महान काम में अपना योगदान दें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का विषय पसंद आया होगा। मेरा तो ये फंडा है कि दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जिसे जाना ना जा सके। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए द नॉर्थ ईस्ट दोस्त को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।